हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एपेक्स क्लासेस इटावा में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में क्या जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। देखिए बच्चों, बहुत ही बेसिक सी बात है, आप लोग पहले समझ लीजिए वो क्या है कि जो चैप्टर आप लोगों की क्लास में दिया हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये मात्र एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का चेहरा है। बस एक ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्री का दर्शन कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री की नर्सरी क्लास शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की नर्सरी क्लास शुरू कर रहे हैं आप। इस प्रकार से समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या दिया हुआ है। मात्र ट्रिग्नोमेट्री की ABCD दी हुई है क्लास 10th में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये क्या होते हैं, ये इन सब का ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज़ है। और एक बात आप सुन लीजिए, वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक आपके साथ मैथ रहेगी, जब तक आप मैथ को रखेंगे अपने साथ क्लास 10th में तो रहेगी। इसके बाद क्लास 11th में आपने अगर मैथमेटिक्स चूज़ किया, मैथ स्ट्रीम चूज़ करी, तो वहाँ भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा। इसी के साथ क्लास 12th में जाएंगे तो आपको उससे भी एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद अगर आप बीटेक वगैरह करते हैं, कुछ लोग BSc करेंगे, उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का और ज़्यादा एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो क्या रिक्वेस्ट है, जो ये चैप्टर है क्लास 10th का, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर, देखो इस चैप्टर के पहली बात तो आप देख लीजिए क्या इस चैप्टर के नाम में क्या है, इंट्रोडक्शन। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मात्र एक इंट्रोडक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री का मात्र एक इंट्रोडक्शन है आप लोगों की क्लास में, समझे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर बेसिक आपके सही होंगे, फाउंडेशन सही होगा, तो इसके बाद आप लोगों की जो है बिल्डिंग भी सही बन जाएगी। जब फाउंडेशन ही आपका वीक रहेगा तो जो बिल्डिंग बनेगी वो भी वीक ही रहेगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है इस बात की, वो क्या है कि इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब किए हुए, बिना किसी देरी के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है भाई, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, व्हाट आर दीज, ये क्या है ये। तो चलिए सबसे पहला सवाल आता है कि हम लोग देखो पिछले क्लासों में क्या पढ़ते आए, पिछले क्लासों में नहीं, क्लास 10th क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़ते आए हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा, हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, हम लोगों ने ट्राइंगल्स पढ़े, हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, हम लोगों ने इस प्रकार से काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, तो अब भाई ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। ट्राइंगल्स में हम जानते हैं कि हम वहाँ पे ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में जानते हैं हम लोग क्या, नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं,
है ना। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस पढ़ते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे इस प्रकार का, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। देखो तो हम लोग, पहला सवाल तो हमारा क्या है, नीड टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, मुझे ट्रिग्नोमेट्री लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कवरी क्यों करी, ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक की क्यों रखा। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। पहली, द डिस्टेंसेस और हाइट्स कैन बी found by using some mathematical techniques which come under a branch of mathematics called trigonometry। यानी कि यहाँ से क्या मुझे मिला, पहला टर्म में मुझे क्या मिला, डिस्टेंस, दूसरा क्या मिला मुझे, हाइट। यानी कि जो लंबी लंबी डिस्टेंसेस होती हैं और जो लंबी लंबी हाइट्स होती हैं, जिस टेक्निक से जो इतनी लंबी लंबी डिस्टेंसेस और लंबी लंबी जो हाइट्स होती हैं, इनको मेजर करने की जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम लोग मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, उस ब्रांच का क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इससे समझिए, जैसे कि एक ये हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ प्रेजेंट है, आप सभी लोगों को पता होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारी गुजरात में प्रेजेंट है, जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है। पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैच्यू क्या है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखो आज डेट क्या है, आज डेट है, एक सेकंड, आज मैं डेट देख लो, हाँ 17 सितंबर। आज डेट क्या है, 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर 2023 तक जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब इसके बाद और कोई देश अपना कोई एक ऐसा स्टैच्यू बना दे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा हो, उसकी बात नहीं हम यहाँ पर बोल रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 17 सितंबर तक का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू है, उस स्टैच्यू का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, ये किसकी बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है ये स्टैच्यू। ठीक है। अब देखो कोई एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये कौन खड़ा हुआ है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, कि इंसान खड़ा हुआ है। ये इंसान क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी आँखों से इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टॉप पर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, टॉप पर देख रहा है। ठीक है। अब उसके बाद जहाँ से ये देख रहा है, यहाँ से एक मैंने एक रे जो है बना दी, एक इमेजिनरी रे क्या मैंने एक बना दी यहाँ पर। उसके बाद जहाँ से ये देख रहा है वो मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्या बना दिया, एक बेस बना दिया है। ठीक है। वो क्या बना दिया है, बेस बना दिया है। और उसके बाद जो इस टॉप से लेकर इस बेस तक जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इसकी हाइट है, जो कि बेस से क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि बेस से क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है। जो कि बेस से क्या है, परपेंडिकुलर। बस यही टेक्निक जो है, यही टेक्निक का यूज करके, यही टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं। वो हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी स्टैच्यू का या फिर जो है किसी भी बिल्डिंग का कह सकते हैं, हम उसकी डिस्टेंस या फिर हाइट कैसे मेज़र कर सकते हैं। बस मैंने आपको क्या बताया कि हम ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं, जो बड़ी बड़ी हाइट्स होते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं इस टेक्निक से। वो टेक्निक क्या है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री।
वो हमारी टेक्निक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। वो ब्रांच कौन सी है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ही यूज से हम ये सारे डिस्टेंसेस और ये सब कुछ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा, थोड़ा स्प्लिट करके देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, पहला वर्ड क्या हमारा यहाँ पे है? ट्राई निकल कर आया। दूसरा वर्ड क्या निकल कर आया? हमारा गॉन निकल कर आया। तीसरा वर्ड क्या निकल कर आया? हमारा मेट्रॉन निकल कर आया। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। मतलब बच्चों 3 साइड्स का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। 3 साइड्स का मेजरमेंट। देखो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड। तो यानी कि 3 साइड के मेजरमेंट को ही, ट्रायंगल के 3 साइड्स के मेजरमेंट को ही 3 साइड के मेजरमेंट में जो टेक्निक लगती है, उस टेक्निक को हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर कहते हैं। और दूसरी बात आप लोग समझ लीजिए, वो क्या? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल में लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक और रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जो ये ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, जो ये ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे? इसमें स्टडी करेंगे। ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसका हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखो मोटा मोटी आप लोग बात क्या समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं रखिए अपने दिमाग में। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में केवल हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी, और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं, और उसके बाद कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल होते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली क्या है कि 3 साइड्स और उसके साथ जो एंगल्स हैं, उसी के ही रिलेशनशिप के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मोटा मोटी आप लोग ये समझ लीजिए, ज़्यादा हौच पौच खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं अपने दिमाग में। ठीक है, और मैंने बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो बड़ी बड़ी या फिर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी हाइट्स को मेजरमेंट करने में यूज़ होती हैं। और दूसरी चीज़, जैसे कि मान लो कोई स्पेस में कोई हमारी सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी आप समझते हैं, बहुत बड़ी बॉडी, जैसे कि प्लैनेट्स हुए, स्टार्स हुए, मून हुए। जो इनकी डिस्टेंसेस हैं, इनकी डिस्टेंसेस को मेज़र करने में भी जो टेक्निक यूज़ होती है, उस टेक्निक को हम ट्रिग्नोमेट्री ही कहते हैं। इनके डिस्टेंसेस को मेज़र करने के में जो टेक्निक यूज़ होती है, जैसे कि मुझे निकालनी है अर्थ से जो हमारा प्लैनेट जुपिटर की डिस्टेंस क्या है, तो हम इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करके हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक इंट्रो समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ और ट्रिग्नोमेट्री की इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने के लिए, वो क्या है? We will study some ratios of sides of right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle
We will restrict our discussion to acute angles only. However, these ratios can be extended to other angles also. क्या मतलब है कहने का? यहाँ हम लोग कुछ रेशियोज पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ रेशियोज पढ़ेंगे, उसके एंगल्स के रिस्पेक्ट में, उसके एंगल्स के रिस्पेक्ट में कुछ हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। तो कहने की बात क्या है, जैसे कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ये हमारी क्या है, P है। ये क्या है बच्चों, P मतलब होता है परपेंडिकुलर। P मतलब क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, P है। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। और ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, एक सेकेंड पहले हम लोग एक चीज समझेंगे। हाँ, मैंने क्या बताया, साइड्स का रेशियो देखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, साइड का रेशियो देखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, साइड का रेशियो देखेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, साइड का रेशियो देखेंगे हम एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग रेशियो, एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे बच्चों, एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का रेशियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सपोज दैट मैंने कौन सा एंगल माना है, ए, ये वाला। मैंने कौन सा एंगल माना है, ए, ये वाला एंगल माना है ए। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे क्या, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, पेन का कलर मैं ब्लू करता हूं। आजा, खुल जा सिम। हाँ, खुल गया। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, कौन सा एंगल मैंने लिया बच्चों, ए एंगल लिया। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, वो साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है। वो साइड हमारी क्या कहलाती है बच्चों, परपेंडिकुलर कहलाती है। और परपेंडिकुलर से जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है साइड, वो साइड हमारी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। परपेंडिकुलर से जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जिस साइड पर एंगल बना रही है, वो हमारी साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमारी कहलाती है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ तो मैंने एंगल ए लिया था, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। अब सपोज दैट हम अब सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कौन सा एंगल लिया मैंने, एंगल सी। तो अब इसके रिस्पेक्ट में जो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, यही परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, और इससे जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और जो परपेंडिकुलर के सामने अपोजिट साइड होगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों, हाइपोटेनियस। ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट में आप साइड समझ गए होंगे कि जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में मुझे दिया होगा, उस एंगल की जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और उससे 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है, वो हमारी बेस कहलाएगी। और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात समझ लीजिए, वो क्या है कि इस चैप्टर में, जो क्लास 10th का जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग अपना डिस्कशन है वो केवल एक्यूट एंगल तक ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। अपना जो डिस्कशन है इस चैप्टर में, हम लोग जो भी ये हमारे एंगल्स होंगे, ये हमारे एक्यूट एंगल्स ही होने वाले हैं। एक्यूट एंगल्स बोले तो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा। अभी तक क्लास 10th में हमारा डिस्कशन एक्यूट एंगल्स तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा। हाँ, लेकिन इसके आगे भी हम लोग एंगल देखेंगे, लेकिन वो हाई क्लासेस में इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। अभी क्लास 10th में केवल
एक्यूट एंगल तक ही हम अपने डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो देखिए बच्चों, आगे हमारा है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ कुछ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, अब देखो, जो मैंने ये वाला एंगल माना है, ए माना है एंगल ए, अब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट वाला, और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगी, और ये हमारी क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, अब कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेके, सेके और कॉटे। ये हमारे क्या हैं, ये कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल हैं, या कुछ ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे समझ लीजिए जैसे कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या सीखना पड़ता है, उसके अल्फ़ाबेट्स के बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है। हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोगों को क्या सीखना पड़ता है, बेसिक वर्णमाला सीखनी पड़ती है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार से इंग्लिश को सीखने के लिए मुझे ए, बी, सी, डी, ई इन लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। इन द सेम वे, इसी प्रकार से हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हमारी ऐसे समझ लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री की ABCD है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेके, सेके, कॉटे, ये ट्रिग्नोमेट्री की क्या है, ABCD है, बेसिक चीजें हैं ये। अब साइन ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन ए की वैल्यू यहां पर देखो, मैंने एंगल साइन के साथ कौन सा लिया, ए। यहां पर मैंने साइन के साथ कौन सा एंगल लिया है, ए, यानी कि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल्स और साइड के बीच का क्या रिलेशनशिप है। ट्रिग्नोमेट्री में साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम लोग यहां से ये जानने वाले हैं। ठीक है, साइड और एंगल के बारे में क्या इनके बीच में संबंध क्या है, वो संबंध यहां से आपको दिखेगा कि साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है, कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है, कॉसेक हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है, सेक हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर होता है ना। ये सभी कुछ हमारे रिलेशनशिप्स हैं साइड और एंगल्स के बीच में, कुछ हमारे क्या है रिलेशनशिप है, साइड और एंगल्स के बीच में कुछ संबंध है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, साइन बराबर क्या हम लोगों ने देखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस से बराबर होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, वो क्या डाउट आ रहा होगा कि साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही क्यों लिया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते थे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ले सकते थे, है ना, कुछ भी ले सकते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही क्यों लिया है। उसके पीछे का कुछ भी लॉजिक नहीं है बच्चों, कुछ भी लॉजिक नहीं है। हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो लोगों ने ये कुछ क्या किए हैं, एजम्पशन किए हैं। ये सभी क्या हैं, एजम्पशन है।
ये सभी क्या है, एजम्पशन है कि साइन ए बराबर हमने लेट कर लिया P अपॉन एच होगा, कॉस बराबर B अपॉन एच होगा। ये सभी क्या हैं बच्चों, हमारे एजम्पशन हैं। ये सभी एज्यूम किया हुआ है, लेट किया हुआ है हमारे मैथमेटिशियंस ने कि हमारा साइन ए बराबर P अपॉन एच होगा, कॉस बराबर B अपॉन एच होगा, है ना। इसी प्रकार से ये सभी क्या हैं, एजम्पशन है, ये सब माना हुआ है। यदि हम साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे ना, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री अब चेंज हो जाएगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को ये निजात किया है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाया है, उन्होंने पहले ही बता दिया कि साइन को हम ये मानेंगे, कॉस को हम ये एज्यूम करेंगे, टेन को हम ये एज्यूम करेंगे, सेक को हम ये एज्यूम करेंगे, कॉट को हम ये एज्यूम करेंगे। पहले से ही ये एजम्पशन बना दिए गए हैं, अब इसको नहीं बदला जा सकता है। यदि आप इसको बदलना चाहेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी। ठीक, इसके पीछे कुछ भी लॉजिक नहीं है कि कॉसेक को h अपॉन पी ही क्यों माना है, सेक को h अपॉन बी ही क्यों माना है, बस मान लिया और उसी के बेस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बना दी और उसके फॉर्मूले ड्राइव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बस इसको क्या करना है, याद रखना है ना। आपको देखो इसको याद रखने का एक जो है लॉजिक भी है, एक जो ट्रिक भी है। आप कैसे याद कर सकते हो, हमारा एक जो है ट्रिक होती है वो क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, पी के ऊपर लिख लीजिए क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर एक ट्रिक और है इसकी, क्या वो ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं यहाँ, क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है, उस ट्रिक को नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा डिफरेंट है। चलो आप लोग इसी को ही दिमाग में रखिए, वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें। ठीक है, इसके ऊपर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन का क्या रेशियो होगा, साइन का क्या होगा, P अपॉन एच, कॉस का क्या होगा, B अपॉन एच, टेन का क्या होगा, P अपॉन बी, कॉसेक का क्या होगा, H अपॉन पी, सेक का क्या होगा, H अपॉन बी, कॉट का क्या होगा, B अपॉन पी। तो यहां से आप लोग क्या समझे हो बच्चों, यहां से आप लोग क्या समझे हो कि साइन कॉस टेन जो है ना, यहां से आप लोग क्या समझे हो, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। साइन किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, कॉसेक का। देख रहे हो, साइन क्या है, P अपॉन एच, कॉसेक क्या है, H अपॉन पी, रेसिप्रोकल है। कॉस किसका रेसिप्रोकल है, B अपॉन एच का। कॉस क्या है, B अपॉन एच। सेक क्या है, H अपॉन बी। कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। इसी प्रकार से टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। टेन क्या है, P अपॉन एच। एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा इसको सही कर लीजिए। जो टेन होता है हमारा, टेन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसे चेक कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है, ये हमारा कॉसेक होता है, ये हमारा सेक होता है, ये हमारा कॉट होता है। ठीक है, तो टेन हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या
सीखने को मिला है कि ये कुछ हमारे मैथमेटिशियन ने एजम्पशन किए हैं, साइन बराबर ये होता है, कॉस बराबर ये होता है, टेन बराबर ये होता है। हमारे ये जो है 6 कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल है। इसको मैथमेटिशियन ने हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, एज्यूम किया है। ठीक है, कुछ रेशियो होता है, साइन हमारा कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉस हमारा सेक का रेसिप्रोकल है, टेन हमारा कॉट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और इसी के साथ उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये वाली जो ट्रिक है इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग देखिए, आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर मान लो आपको जो है एक फास्ट रिवीजन करना है, फास्ट जल्दी रिवीजन करना है, तो आप दोबारा से वीडियो देखने के लिए थोड़ी आओगे ना। अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप दोबारा से वीडियो देखने तो नहीं आओगे। आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए आपके नोट्स ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए, और जो है नोट्स ही आप लोगों के क्विक रिवीजन में काम आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि कोई एक सिंबल है साइन ए, ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल है साइन ए। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं कि ये एब्रीविएशन होता है काय का, द साइन ऑफ एंगल ए। जो साइन ए हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, साइन ए, इसका मतलब क्या है, द साइन ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, साइन ए। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, साइन ऑफ द एंगल ए। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, साइन ऑफ द एंगल ए। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन ऑफ द एंगल ए। इसका मतलब ये नहीं कि साइन और ए का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर जो है साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन है, ये बिल्कुल नहीं है। ये जैसे टेन और ए का कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है। जैसे कि साइन ए किसका शॉर्ट फॉर्म है, साइन ऑफ एंगल ए। जो हमारा कॉसेक लिखा हुआ है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। और टेन जो है हमारा, ये किसका एब्रीविएशन, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे हमारे शॉर्ट फॉर्म हैं, प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारे क्या है, एब्रीविएशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था कि साइन हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। कॉसेक ए या फिर ए मैंने यहाँ नहीं लिखा तो एक हटाइए। साइन हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। कॉस हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस हमारा है सेक का है। ठीक है, टेन हमारा किसका है, कॉट का। ठीक है, टेन किसका है, कॉट का है। इसी प्रकार से इन द सेम वे कॉसेक किसका है, रेसिप्रोकल 1 साइन का। सेक किसका है, 1 कॉस का। ये सभी नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 1/10 का। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, आप लोगों एक चीज़ और लिख लीजिए, वो क्या है, जो टेन है, टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, और कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन हमारा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का है। कॉस हमारा सेक का रेसिप्रोकल है। टेन हमारा कॉट, टेन हमारा टेन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, कॉसेक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन।
कॉस सेक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टेन। और इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं और कॉट को हम कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर सम अप करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और जो हम लोगों ने अभी तक बेसिक समझा है, जो अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक समझा है, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो हम लोग देखेंगे और उसी के साथ एक्सरसाइज लगाएंगे। पहली एक्सरसाइज जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो पहली एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे सॉल्व, और उसी के साथ साथ कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, आज हम लोगों ने जो जाना है उसको आप लोग रिवाइज करिए एक बार। ठीक है, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। कुछ जो हम लोगों ने अभी तक समझा है उसी पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एपेक्स क्लासेस इटावा, इस चैनल पर जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसके सारे चैप्टर्स, ठीक है, उसके सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। क्लास 10th के सभी चैप्टर्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगे। आज से डेली आपको एक रेगुलर वीडियो मिलेगी। हम लोग अभी जो हैं 2 चैप्टर्स को पैरेलली लेकर चल रहे हैं। एक हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो हमारा चैप्टर जो है चल रहा है, वो 50% हो चुका है कंप्लीट आई थिंक। अब जो है 50% और रिमेनिंग है। उस चैप्टर को भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा वो चैप्टर भी, उसके वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। उसी के साथ साथ जो है ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस भी आपको लगातार अब हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आपके साथ के जितने और भी दोस्त वगैरह हैं जो आपके साथ जो हैं पढ़ रहे हैं, वो लोगों के साथ भी इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में उन लोगों को जो है जानकारी दीजिए कि एक चैनल है एपेक्स क्लासेस इटावा, वो चैनल पर जो है क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जो कि CSE बोर्ड ओरिएंटेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स को देखते हुए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोगों से अब विदा लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।